इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्यूज़ के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सिंपल है कि व्यूज़ हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो व्यूज़ होता है उसके बारे में बात हो रहा है, यानी ब्लेड डॉट PHP फाइल जो हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले ये सीखते हैं कि व्यूज़ को बनाया कैसे जा सकता है। देखिए सबसे आसान काम ये है कि आप अपने है ना रिसोर्स फोल्डर में जाइए और वहाँ पे जो आपको व्यू वाला फोल्डर मिलता है वहाँ बना दीजिए, तो जो भी यहाँ बनाइएगा वो व्यू हो जाएगा अपने आप। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है, वो है PHP आर्टिशन मेक कॉलन व्यू और व्यू का नाम, तो हम यहाँ टेस्टिंग लिख देते हैं। ठीक है, जब मैं ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने आप testing.blade.php बन गया। तो ये सेम कमांड से भी हो सकता है और आप मैनुअल तो लिख ही सकते हैं। टेस्टिंग लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंदर में डिव तो वही है, मतलब ब्लैंक ही है, आपको तो वापस से वही करना है जो आप करते आए। चलिए हम व्यू के बारे में HTML का बेसिक टैग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए HTML हेड, और हेड में टाइटल डाल के हम इसमें बेसिक HTML ऐसे भी लिख सकते थे हम। ठीक है, टेस्टिंग, इतना समय बर्बाद नहीं करना। अब हम लोग यहाँ पे अगर कोई H1 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल हमको प्रिंट करना है, मान लो $नेम। तो ये $नेम आपके व्यू में पास होना चाहिए, तब काम करेगा। पास कैसे होगा? आप इस व्यू पेज को जिस भी राउट पे ऐड करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई कंट्रोलर बना के ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल बना के करते हैं। PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर और उसके बाद टेस्ट कंट्रोलर, इसका नाम टेस्ट कंट्रोलर रख लेते हैं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगा टेस्ट कंट्रोलर, और इसके अंदर में आप अपना कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे इस फंक्शन का नाम टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपली रिटर्न करेगा, यही रिस्पॉन्स है। देखिए रिस्पॉन्स कर रहा है ये यहाँ पर व्यू पेज को। तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में लिखेंगे रिटर्न और उसके बाद व्यू और यहाँ पे पेज का नाम। तो बेसिकली पेज का नाम आपका क्या है? टेस्टिंग। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसको राउट में डालेंगे, राउट में इसको ऐड करेंगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? राउट के अंदर। देखिए राउट के अंदर web.php, तब यहाँ पे अपना राउट बना सकते हैं। हम चाहते हैं जब हम /get मेथड पे जब हम /test लगाएं तो ये वाला फंक्शन काम करे। तो ये वाला फंक्शन को यहाँ कॉल करना होगा, यानी टेस्ट कंट्रोलर को बुलाना पड़ेगा। आ गया, और इस क्लास को लिखेंगे और उसका फंक्शन का नाम टेस्ट रखा था वो लिख देंगे। तो आप ऊपर नोटिस कर लीजिए टेस्ट कंट्रोलर अवेलेबल होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए। अब हम PHP आर्टिशन सर्व करके अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं और यहाँ फ़ोटो हटाकर टेस्ट लगा देते हैं, जिसके बाद वो पेज एक्सेस होना चाहिए। तो देखते हैं होता है या नहीं होता। एक एरर के साथ होगा, बोला अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। ब्लेड टेम्पलेट वाला फाइल में मैंने $नेम नाम का वेरिएबल को इको किया है, बट मैंने अपने कंट्रोलर या अपने फंक्शंस में जहाँ मैं व्यू को यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से पास नहीं किया है। पास कराना सिंपल है, आसान तरीका ये है कि आपको सेकंड पैरामीटर में पास कराना होगा एज एन एरे। एरे यहाँ पे डेटा है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपके पास 3 पैरामीटर होता है। व्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, एरे यानी डाटा बाय डिफ़ॉल्ट एरे होता है, और एक मर्ज डेटा है। तो हमको फिलहाल यहाँ पे डाटा से काम है, तो हम एरे में ही डेटा को हमेशा पास करेंगे। तो जो नाम देंगे की का वो बन जाएगा वहाँ वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे नेम में लिख देते हैं हम यहाँ पे अनुश्री। अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, नेम नाम का वेरिएबल, $नेम नाम का वेरिएबल वहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू आने वाला है अनुश्री। ठीक है, तो ये चेक करो, देखा आप। तो ये पैरामीटर अगर मैं पास ना करूँ तो ये वेरिएबल यहाँ अवेलेबल ना होगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत जगह पे काम करते हैं। जैसे देखो फ़ोटो कंट्रोलर में हम लोग यहाँ से पास क्या किए, होम पेज में फ़ोटोज़ नाम का वेरिएबल, मतलब एरे की नाम से। ये वेरिएबल का भी नाम वही है और की का नाम भी वही है। तो की का नाम से ही मतलब है हमको, वेरिएबल का नाम यहाँ तुम चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो की का नाम है फ़ोटोज़, और तुम्हारा रिसोर्स वाले फोल्डर में तुम देखोगे तो इसको यूज़ किया गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको नीचे दिखाते हैं हम, जहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं वहाँ पे क्या नाम रखा है, फ़ोटोज़। एक सपोज वेरिएबल यहाँ फ़ोटो जिससे लूप चल रहा है। तो यहाँ पे जो फ़ोटोज़ अवेलेबल ही नहीं होगा अगर हम यहाँ से पास ना करें तो। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये फ़ोटो कंट्रोलर, और यहाँ से मैं इसको पास ना करूँ या नाम चेंज कर देता हूँ, डाटा कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ अपना प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमको यहाँ पे फ़ोटो लिखना होगा। और देखिए एरर बोला $photos इज़ अनडिफाइंड, सेम एरर। तो ये फ़ोटोज़ नाम से पास ही नहीं किया, की नाम रखा हम डाटा।
तो अगर मैं लूप का नाम यहाँ पर जहाँ पे लूप चला रहा हूँ home.blade.php में, यहाँ पे लूप का जो वेरिएबल है उसको डाटा कर दूँ तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो पास किया वो मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटा पास कर सकते हैं और ये व्यू ही कर सकता है। तो व्यू में डेटा पास करने के लिए बड़ी ब्रैकेट लगाना और शुरू हो जाना, जैसे मैंने अनुश्री लगाया था वैसे ही। इसके बाद रिएक्ट के ऊपर अलग तरीके से क्रिएट करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, इस्तेमाल करने का तरीका गेट मेथड से या फिर किसी कंट्रोलर से आराम से किया जा सकता है। ठीक है, बस सिंपल स्टेटमेंट है। ये देखिए एरे पास करने का तरीका, तो यहाँ पे जो डॉलर नेम है वही आपका वहाँ वेरिएबल है। ये एक और तरीका मैं डेटा पास करने का बता दूँ आपको, जल्दी से सुन लीजिए। वो ये है कि आप अगर इस तरह से नहीं पास करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक और तरीका बताता हूँ। एरो विथ किसके साथ जाना है, तो डॉलर फोटोज़ के साथ। ऐसे इससे क्या होगा, फोटोज़ नाम का वेरिएबल पास हो जाएगा और ध्यान रहे जो नाम पास कर रहे हैं वही नाम अब एक्सेस होगा। एरे वाला तरीके में तो की का नाम एक्सेस होता है, इसमें देखिए क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रिफ्रेश होने देते हैं। कुछ तो आ जा, कभी कभी कंपाइलेशन टाइम लग जाता है और मैंने थोड़ा सा यहाँ क्रोफात भी किया है या नाम नहीं दिया, तो इस वजह से भी एरर आएगा और वो कैलकुलेट कर रहा होगा एरर क्या आएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ, जब तक ये खुल रहा है तब तक बता दूँ कि विच में पहला पैरामीटर नाम का होता है और दूसरा पैरामीटर में वैल्यू डालना होता है। तो हम इसमें क्रोफात क्या किए हैं कि आपको एक साथ जो है यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए क्या करेक्ट करना है, बस सिंपली आपको पहला पैरामीटर में डाटा लिख देना कॉमा, तो आपको यहाँ पे की, यहाँ पे वैल्यू, बस ये विथ के साथ जा सकते हैं। वही काम जो आप सेकंड पैरामीटर में बड़ी ब्रैकेट में कर रहे थे वो विथ फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये देखिए इन लीगल ऑफसेट आ रहा था ना, वो एरर आ रहा था, अभी सही हो जाएगा। देखो हो गया सही। तो यहाँ पर मैंने गलती किया था, की का नाम भी बताना होता है और वैल्यू बताना होता है। विथ और डेटा है तो और विथ लगाओ, जितना डेटा है उतना लगाओ। देखो मैं एक और यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ विथ, इसमें नेम लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा के काजल लिख रहा हूँ। ठीक है ना, विथ काजल। तो ये जो नेम वेरिएबल है वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा मेरे होम पेज पे। हम कहीं भी प्रिंट करके दिखा सकते, देखो कहीं पे फ़ोटो एल्बम 2 बार कर्ली ब्रैकेट इको करने के लिए। अच्छा वो जो PHP वाला सीखे थे उसका क्या हुआ, तो वो भी अवेलेबल है, आप ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इको डॉलर नेम वो भी अवेलेबल है, सेम एज इट इज़। देखो ऊपर में काजल आया, इसका मतलब है डेटा। वो भी तरीके से इको कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके का भी इस्तेमाल है। अब आपको जो आसान लगता है वो कीजिए, PHP वाला भी ब्लेड वाला भी। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सब HTML पेज में एक वेरिएबल होता है जो एक्सेस करना है, सब HTML पेज पे जितना आप बनाते जाएंगे सब का सब। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, ऐप नाम का फोल्डर में जाना है, प्रोवाइडर में जाना है, वहाँ ऐप सर्विस प्रोवाइडर है। ऐप सर्विस प्रोवाइडर में बूट नाम का एक फंक्शन बना हुआ है पहले से, खाली वहाँ जाकर लिख देना है व्यू शेयर और उसके साथ लिख दो। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, काजल जो यहाँ पे नाम पास किए हैं ये सिर्फ होम पेज में आया, मेरे टेस्ट में जाएगा नहीं जाएगा। टेस्ट में तो अनुश्री डाला हुआ है, मैं चेक करा दूँ आपको। देखिए टेस्ट अनुश्री। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेरिएबल एक वेरिएबल सारे HTML पेज में एक्सेसिबल हो जाए तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना है, आपको ऐप फोल्डर में जाना है। देखिए ऐप फोल्डर में, उसमें देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे बूट नाम का वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके को फॉलो करना है। देखिए क्या है, बस ये, तो आपको यहाँ लिखना है व्यू, देखिए व्यू और 2 बार कॉलन शेयर। ठीक है, व्यू शेयर और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम और जो नाम शेयर करना है, तुमको काजल शेयर करना हर जगह। तो अब क्या हुआ, ये ध्यान रखना, ये व्यू इंपोर्ट होगा, ऐसा नहीं कि व्यू इंपोर्ट नहीं होगा। ऊपर देख सकते हो तुम, देख रहे हो फैसेट से आया हुआ है, वैसे आपका व्यू यहाँ पे आएगा। ये छोटा वाला व्यू नहीं, कैपिटल वाला वी, जिससे ऊपर देख लो सेकेंड नंबर वाला आपको सही है, वो उसका URL देख लो फैसेट। ठीक है, सही करो, ऊपर चेक करो, देखो ये व्यू। ठीक है, तो आपका ये व्यू यहाँ पे शेयर आना चाहिए और आराम से आपका, आप पूरे प्रोजेक्ट में आप देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ से अनुश्री हटा दे रहे हैं,
नहीं डालते हैं, ठीक है। और हम लोग ब्लेड टेम्पलेट में भी यहाँ पे देखो डॉलर नेम यूज़ तो किया है, लेकिन यहाँ से पास किया था विथ लगाकर, ये भी नहीं पास करते। तो क्या ये वाला जो हम वहाँ लिख के आए वो सब पेज में अवेलेबल होगा? देखो इसमें क्या आ रहा है, काजल। अब देखो इस पेज में क्या आ रहा है, कहीं पास नहीं किया हम कंट्रोलर से, सॉरी इसमें नहीं, फ़ोटोज़ में, वहाँ भी देखोगे काजल। यानी पूरे प्रोजेक्ट में, यानी 1,00,000 अगर HTML फाइल बनेगा ना, उसमें भी डॉलर नेम अवेलेबल है और डॉलर नेम में काजल वैल्यू है। यानी आपको हर फंक्शन में पास करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन शेयर योर डेटा विथ ऑल द व्यूज़, ठीक है। और ये कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पड़ता है, लेकिन कब पड़ता है ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये कंपोजर वाला इस्तेमाल है, इसका ज़रूरत नहीं है अभी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये लास्ट देख लीजिए कि अगर आपको कभी कोई कैश मेमोरी फंस जाए तो व्यू का कैश हटाने के लिए आपको लिखना होगा PHP आर्टिसन व्यू कॉलन कैश, और कभी कभी क्लियर, ठीक है ना। कैश कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, तो आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।